Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है वो काफी खास होने वाला है क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट को। तो ये जो प्रोजेक्ट है वो है आर्किटेक्चरल प्लानिंग से रिलेटेड एंड इस प्रोजेक्ट की हर एक डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो इस वीडियो से आपको क्या फायदा होगा? पहले तो आप ये समझ लेंगे कि एक 24 बाय 50 फीट के एरिया में अगर किसी को ग्राउंड फ्लोर प्लान बनाना है और वो जो प्लॉट है वो नॉर्थ फेसिंग है, तो आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके का हम लोग का बिल्डिंग होना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो है, आप अगर एक आर्किटेक्ट है तो आपको ये आइडिया लग जाएगा कि जब हम लोग क्लाइंट से डिस्कस करते हैं तो हमारे पास क्या-क्या चैलेंजेस है जो फेस करने होते हैं। अगर आप आर्किटेक्ट हैं या फिर सिविल इंजीनियर हैं तो आपके लिए इस चैनल पे बहुत सारी आइडियाज ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन उन जितने भी वीडियोज हैं उसमें से मैक्सिमम में क्या हुआ है कि मैंने किसी और के प्लान को चेक किया है, उसमें मैंने अपने सजेशंस को दिया है कि क्या होना चाहिए था। लेकिन ये वाला जो है ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट है। मेरे पास क्लाइंट जो है वो लास्ट फ्राइडे आए थे एंड सैटरडे तक मैंने उनको ये पूरा जो प्लान है वो सबमिट कर दिया था आफ्टर डिस्कसिंग ऑल द रफ प्लान्स एंड ऑल। तो ये पूरी जर्नी में क्या-क्या हुआ था ये सब कुछ मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन जो है वो बहुत ही कन्वीनिएंटली पहुँच जाए। ओके, अब चलता हूँ मैं आपको लेके अपने स्क्रीन के ऊपर और जहाँ की आप इस प्लान को देख सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो प्लान है उसका पहले डायमेंशंस में बात कर लेते हैं। तो डायमेंशन इसका आउटर डायमेंशन देखेंगे तो ये प्लॉट था 24 फीट 6 इंच बाय 50 फीट का। ओके, तो सॉरी 53 फीट का यहाँ पे प्लॉट है। जो एक्चुअल प्लॉट का साइज है वो 24 फीट बाय 120 फीट है। उसमें क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आप 24 फीट के साइड से आप 6 इंचेस का आप ऑफसेट छोड़ सकते हैं। वेस्ट साइड मेरा पूरा ब्लॉक है और इनका जो फ्रंट है वो काफी कम है 24 फीट, तो इसलिए हम लोग इससे ज्यादा इसमें कम नहीं कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज़ क्या होगा कि जो हम लोग के रूम्स बनेंगे ना, वो काफ़ी छोटे-छोटे हो जाएँगे और उसमें प्रॉपर प्लानिंग नहीं हो पाएगी। ओके, सो इस 24 फीट बाई 120 फीट के एरिया में उनका बजट जो है वो थोड़ा-सा रिस्ट्रिक्टेड था, कंस्ट्रेंट था, या आप बोल सकते हो जनरल लैंग्वेज में कि उनका बजट टाइट था। तो उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 50 फीट का रखिएगा इसका लेंथ और हो सके तो मैक्स टू मैक्स 55 फीट जाइएगा। लेकिन जब मैंने प्लानिंग किया तो एक्चुअली वो 51 फीट में भी कवर हो जा रहा था, लेकिन मैंने जो एक्स्ट्रा 2 फीट लिया है वो कहाँ पे लिया है, वो भी मैं आपको इस प्लान के डिस्कशन में बताऊँगा। तो जुड़े रहिए वीडियो के एंड तक एंड इस वीडियो को अभी हम लोग एक्चुअली में स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला तो क्या है कि क्लाइंट का हमारा बजट थोड़ा टाइट है और इसलिए वो बिल्डिंग का हाइट भी बस 9 फीट रखने वाले हैं और ये जो क्लाइंट है वो हमारे गाँव के क्लाइंट हैं। ओके, और उनको क्या था कि घर तो बने और उसमें 3 रूम्स हो, 3 बेडरूम्स हो, साथ ही साथ 2 दुकानें भी हों, जिसको कि अगर मैं चाहूँ तो बाद में गेस्ट रूम की तरह भी यूज़ कर लूँ या फिर नॉर्मली शॉप की तरह उसको रेंट आउट कर सकूँ ताकि एक साइड इनकम मंथली आता रहे। ओके, तो इसमें आप देख सकते हो कि इनका जो लेफ्ट साइड का एरिया है वो ईस्ट होता है। ओके, मैं आपको डायरेक्शंस पहले दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो डायरेक्शंस है वो इस तरीके से है कि लेफ्ट में ईस्ट है एंड फ्रंट में नॉर्थ है। तो नॉर्थ फेसिंग इनका हाउस है। ओके, इस साइड में इनके पास रोड है एंड क्योंकि ये 120 फीट का इनका प्लॉट है तो प्लॉट से 4 फीट पीछे जाके बनाएंगे तो उन्होंने अपना जो एरिया था वो ऑलरेडी छोड़ दिया है जो गली के लिए एरिया छोड़ना होता है। ओके, उसके बाद वेस्ट साइड इनका कंप्लीटली ब्लॉक्ड है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक बिल्डिंग है एंड उसको डिमोलिश करके एक दूसरी बिल्डिंग बनेगी, बट इस साइड में ये विंडो ओपन नहीं कर सकते हैं जो कि हमारा एक बहुत बड़ा रिस्ट्रिक्शन हो जाता है। उसके बाद साउथ में क्योंकि इन्हीं का एरिया है तो इस घर का जो बोर्डिंग होगा जिसे हम लोग समरसेबल भी बोलते हैं वो भी पीछे की तरफ ही किया जाएगा क्योंकि पीछे की तरफ जो प्लॉट है उधर बोर्डिंग होने के बाद उसके पास में ही नहर है और नहर होने के कारण वहाँ पे जो वाटर लेवल है वो बहुत ही कन्वीनिएंटली इनको मिल जाएगा और इनको ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, साथ ही साथ इनके कुछ अपने दुकानें भी हैं, तो वो दुकानें जहाँ पे हैं वो प्लॉट के पीछे से पास पड़ती हैं। तो वहाँ पे अगर हम लोग बोरिंग कराएँगे तो वो बहुत ही अच्छा कम पाइप्स के थ्रू हम लोग पानी को वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और इस पूरे बिल्डिंग को इसी तरीके से प्लान किया गया है ताकि आप कम से कम कॉस्ट में यानी कि मिनिमलिस्टिक कॉस्ट में ये पूरी बिल्डिंग जो है वो कंस्ट्रक्ट हो जाए। ओके, तो जहाँ-जहाँ मैंने कॉस्ट को सेव किया है वो पोर्शन्स भी मैं आपको
दिखाऊँगा। ओके? और किस तरीके से आप भी अपने प्लान्स में क्वेश्चन लाइक कॉस्ट को सेव कर सकते हो, वो भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि ये प्लान आपको भी घर बनाना है, तो आपको मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। मैं आपके लिए भी ऐसा ही घर का प्लान बना दूँगा। ऑब्वियसली दोज़ फैसिलिटीज़ आर पेड, ओके? तो जो भी एक मिनिमम चार्ज होता है, उसको देके आप इस तरीके का हाउस प्लान जो है क्रिएट करवा सकते हैं। इस प्लान में आपको क्या-क्या मिलेगा? पहले तो आपको इस तरीके का एक आर्किटेक्चरल प्लान मिलेगा, साथ ही साथ उसके बिल्डिंग के जितने भी डायमेंशन लेआउट हैं, यानी कि जितने भी डायमेंशंस हैं पर्टिकुलर रूम के, वो सब डायमेंशंस डिटेल्ड में आपको मेंशन करके दे दिए जाएँगे। उसके बाद कॉलम के पोज़ीशंस को दिया जाएगा एंड देन आ जाता है कि टाई बीम का लेआउट दिया जाएगा, जो कॉलम के जो फुटिंग है उसके जस्ट ऊपर होता है एंड उसके बाद आ जाता है हम लोग का प्लिंथ बीम का लेआउट एंड देन आ जाता है हम लोग का रूफ बीम का लेआउट, ओके? तो ये सारे डिटेल्स आपको दिए जाएँगे। ओके, तो नॉर्मली जो मेरा चार्जेज़ है वो है 4 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट फॉर ऑल दिस वर्क। ओके, इसके बाद अगर आपका एलिवेशन से रिलेटेड कुछ वर्क होगा तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेज़ होते हैं, बट वो हम लोग कॉल पे डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल आ जाते हैं इस प्लान के ऊपर। तो इस प्लान में आप देख सकते हो कि क्या-क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एंट्रेंस में जो हम लोग की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि 2 दुकानें होनी चाहिए, ताकि जो एक्स्ट्रा इनकम हो, वो हम लोग कर सकें। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती थी या आप बोल सकते हैं कि आप 3 अलग-अलग पॉसिबिलिटीज़ थी। पहला जो है 2 दुकानें के बीच से एक एंट्रेंस निकाला जाए, 2 दुकानों के लेफ्ट से एक एंट्रेंस निकाला जाए और 2 दुकानों के राइट से एक एंट्रेंस की प्रोविज़न दी जाए। ओके? क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है इस घर में जाने का। तो फ्रंट से ही आपको एंट्रेंस देना होगा और जो फ्रंट है वो हम लोग का था कि 4 फीट वाइड होना चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए था। मैंने उनको 3 फीट 6 इंच पे सजेस्ट किया था, बट वो उनकी रिक्वायरमेंट में सूट नहीं कर रहा था। उनको चाहिए था कि मिनिमम 4 फीट हम लोग का डोर होना चाहिए। तो उसी के बेसिस पे इसको बनाया गया है। ओके, अब यहाँ पे समझते हैं कि जो हमारा 24 फीट का एरिया था फ्रंट में, उसमें से 6 इंच तो हम लोग को ईस्ट से ऑफसेट छोड़ना था और इसी के कारण ये जो टोटल लेंथ बच गया वो हमारा कितना है 23 फीट 6 इंचेस जो कि आप डायमेंशन लेआउट में क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, उसके बाद जो 2 दुकानें नॉर्मली होनी चाहिए थी स्टैंडर्ड साइज़ वो 10 फीट बाय 10 फीट की होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे स्टेट कंस्ट्रेंटमेंट की वजह से सॉरी जो स्पेस कंस्ट्रेंट स्पेस के जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसकी वजह से यहाँ पे 9 फीट दिया गया एक का और दूसरे को दिया गया जो लेंथ है, वो है हमारा 8 फीट 10 इंचेस का, ओके। उसके बाद 4 फीट वाइड एक एंट्रेंस राइट में लिया गया। अब लॉजिक समझते हैं कि क्यों ऐसा किया गया। ओके, अगर मैंने इस एंट्रेंस को बीच में रखा होता, तो मेरा हॉल में जाके ये एंट्रेंस ओपन होना चाहिए था, जो कि मेरे पूरे प्लान्स को थोड़ा-सा डिस्टर्ब कर रहा था एंड रूम्स का जो अरेंजमेंट है, वो नहीं हो पा रहा था। उसके बाद अगर मैं इस एंट्रेंस को लेफ्ट में दे देता, तो मुझे अपना हॉल जो है वो लेफ्ट साइड में बनाना पड़ता, जिसके के कारण सारे के सारे रूम्स मुझे राइट साइड में प्लान करने होते और अगर मैंने रूम्स को राइट साइड में प्लान किया होता तो क्या होता इन रूम्स में विंडोज जो है वो घर के अंदर की साइड ओपन हो रहे होते, घर के बाहर विंडो नहीं ओपन कर पाता मैं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने आपको इनिशियली बताया है कि जो हम लोग का वेस्ट साइड है वो ब्लॉक्ड है। आप देख सकते हो ये वेस्ट का डायरेक्शन जो है वो ब्लॉक्ड है, इसलिए वेस्ट साइड में हम लोग विंडो ओपन नहीं कर सकते थे। ओके, तो इसलिए जितने भी रूम्स है उसको लेफ्ट में रखा गया है एंड अकॉर्डिंग टू वास्तु बनाया गया है इसे। ओके, तो वास्तु के हिसाब से जो हम लोग का पूजा रूम का लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, तो वो प्रॉपर्ली यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में प्लेस किया गया है। अब क्योंकि हमारा जो बिल्डिंग है उसका नॉर्थ ईस्ट पोर्शन यहाँ पे होता है और यहाँ पे हमने शॉप प्लेस कर दिया है, इसलिए हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं कि हमारा जो रेजिडेंशियल एरिया है, उसका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हम लोग पकड़ लेंगे। तो वहाँ पे करने पे हमारा पूजा रूम जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा खासा स्पेस है 12 फीट बाय 6 फीट का। तो आप 24 फीट बाय 50 फीट का जो स्पेस है उसको आप बोल सकते हो कि 1200 स्क्वायर फीट का एरिया है। ओके, और उसमें इस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो थी वो ये थी कि 1, 2 एंड 3 बेडरूम्स होने चाहिए, 2 शॉप भी होने चाहिए, बाथरूम एंड किचन तो रहेगा ही रहेगा, एक स्टेयर रहना चाहिए ताकि हम लोग छत पे जा सकें एंड साथ ही साथ एक पूजा रूम भी अगर स्पेस अवेलेबल हुआ तो। तो हमारे पास एक्चुअली अच्छे से प्लानिंग करने पे काफ़ी स्पेस निकल के आ जाता है और उसी की वजह से यहाँ पे पूजा रूम के लिए भी हमारे पास एक अच्छा खासा स्पेस मिल गया है। ओके, देन आ जाते हैं कि
एंट्रेंस के बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास ड्राइंग रूम या हॉल। तो ये ड्राइंग रूम भी काफी अच्छा खासा स्पेस आपको दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस वो कितना है, 10 फीट 3 इंचेस बाई 21 फीट 1 इंचेस। अब है कि ये कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस आपको शो किया जा रहा है, तो वो आप यहाँ से डायमेंशन लेआउट में देख सकते हो कि यहाँ का जो इनर डायमेंशन है 10 फीट 3 इंच है, और इस डायरेक्शन में ये है 21 फीट 1 इंच। ओके, उसके बाद हम लोग के पास लेफ्ट साइड में एक पूजा रूम है जिसका डायमेंशन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है, और वो काफी स्पेसियस पूजा रूम है। बेडरूम जो है वो हमारे स्टैंडर्ड साइज का बेडरूम है। वो एक छोटे से प्लॉट में भी एक स्टैंडर्ड साइज का बेडरूम निकालना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक एक्चुअली अच्छे से प्लान किया गया है, इसलिए यहाँ पे भी हमारे पास बेडरूम का स्पेस जो है वो 12 फीट बाई 10 फीट का बेडरूम हम लोग को मिल जा रहा है। उसके बाद वेंटिलेशन के लिए हमारे पास विंडोज है वो लेफ्ट साइड में ओपन किया गया है, जिधर कि हम लोग का प्लॉट से खुद के प्लॉट से 6 इंच का ऑफसेट छोड़ा गया था। ओके, देन आ जाते हैं हमारे पास टॉयलेट का। टॉयलेट भी काफी स्पेसियस हो जाता है, जो है 8 फीट बाई 6 फीट का, और किचन भी अगेन स्पेसियस है 8 फीट बाई 8 फीट का। एक्चुअली किचन का साइज 8 फीट बाई 10 फीट करते तो और अच्छा स्पेसियस हो जाता, लेकिन उस चीज के लिए हमें इस डोर को छोटा करना पड़ता, जो कि हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के लिए सही नहीं था, इसलिए किचन जो है वो 8 फीट बाई 8 फीट का है। ओके, देन आ जाते हैं स्टेयरकेस के लेकर। तो स्टेयरकेस के लिए बेस्ट पोजीशन है, पूजा रूम भी बेस्ट पोजीशन पे है, बेडरूम भी हमारा कोई रॉन्ग पोजीशन पे नहीं है। टॉयलेट के लिए भी एक्चुअली यहाँ पे इसका टॉयलेट होना चाहिए था राइट साइड में, लेकिन राइट साइड में टॉयलेट रखने से क्या होता कि इसका वेंटिलेशन ब्लॉक होता और इसकी स्मेल के कारण पूरे घर में दुर्गंध फैली रहती, अगर हमारा प्लम्बिंग प्लम्बिंग में थोड़ा बहुत एरर होता। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि टॉयलेट तभी हम लोग का स्मेल करता है अगर उसमें प्लम्बिंग एरर्स होते हैं। ओके, एंड प्लम्बिंग एरर हो और उसके बाद जो हमारा वेंटिलेटर की थ्रू हमारा जो गैस है बाहर आता है, तो उसमें क्या होता है कि घर के अंदर अगर उसका वेंटिलेटर रहेगा तो वो जो महक है वो पूरे घर में रेगुलेट होगा, राइट, विच इज नॉट अ गुड थिंग। सो टॉयलेट को ऐसी जगह ही प्लेस करना चाहिए जो वास्तु के हिसाब से भी सही हो, और साथ ही साथ उसका वेंटिलेशन भी प्रॉपर हो। सेम चीज आपका किचन में है, अगर किचन का वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होगा तो आपका पूरा किचन जो है धुआं धुआं हो सकता है। तो किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, अब मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था डायमेंशन के बारे में कि मेरा जो प्लान है वो 51 फीट में भी कवर हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे मैंने 53 फीट ले लिया ताकि हमारा जो लाइक एरिया है वो काफी स्पेसियस लगे, और वो यहीं पे मैंने जो 2 फीट्स जो है यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। पहला तो ये है टॉयलेट के पास। ओके, तो टॉयलेट के पास ये 8 फीट बाई 5 फीट का भी टॉयलेट होता तो भी अच्छा खासा स्पेसियस होता, एंड किचन भी 7 फीट बाई 8 फीट का एक स्टैंडर्ड किचन हो सकता था, लेकिन क्योंकि हम लोग 55 फीट तक एक्सटेंड कर सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 फीट बाई 8 फीट का टॉयलेट दिया है, और किचन जो है वो 8 फीट बाई 8 फीट का दिया है। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी हमारे पास एक लिविंग रूम का स्पेस बन जाता है, जहाँ पे घर की औरतें बेसिकली अपना या फिर घर के जो लाइक लोग हैं वो यहाँ पे आके बैठ सकते हैं, और ड्राइंग रूम जो होता है उसका पर्पस ये होता है कि कोई गेस्ट वगैरह है तो वो लोग यहाँ पे आके बैठेंगे, सोफा वगैरह हमारा यहीं पे लगता है। ओके, तो ये यहाँ पे देखने में लग रहा है कि 7 इंच बाई 14 फीट 5 इंच का हमारे पास लिविंग रूम है, जो कि एक लाइक स्टैंडर्ड साइज हो जाता है इस पर्टिकुलर एरिया के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे जब हम लोग एक्चुअली यूज करने लगेंगे स्पेस को, तो वो इससे भी ज्यादा स्पेस देगा, एंड ऑलमोस्ट जो स्पेस है वो 10 फीट बाई 14 फीट का हम लोग को मिलने वाला है। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि स्टेयरकेस का जो अप साइड है वो इस डायरेक्शन में है, राइट, और यहाँ से स्टेयरकेस जाएंगे और इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ चले जाएंगे, तो इससे क्या होगा कि हम लोग को जब इस तरीके से स्टेयरकेस में लोग मूव करेंगे तो ये जो है वो हमारा 5 फीट से ऊपर रहेगा, तो यहाँ पे आराम से लोग यहाँ पे मूव कर सकते हैं, एंड ये स्पेस जो है आपको वैकेंट फील होगा, यानी कि आपके लिए मूवमेंट के लिए अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे रहेगा। ओके, आई गेस ये पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे दो बेडरूम्स और हैं, जिसमें कि एक बेडरूम जो है वो है 12 फीट बाई 10 फीट 1 इंच का, और दूसरा बेडरूम जो है वो है एक स्टैंडर्ड साइज का बेडरूम है 10 फीट 3 इंच बाई 10 फीट 1 इंच का। ओके, अब इस बेडरूम्स में एक आपको दो डोर एक्स्ट्रा डोर दिख रहा होगा, तो ये जो एक्स्ट्रा डोर है वो प्लॉट के पीछे की तरफ ओपन होता है, ताकि अगर मान लीजिए अब आगे जाके कुछ भी गड़बड़ी होती है तो हम लोग पीछे जाके जब बोर्डिंग को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे नहर है और उस रास्ते से आने में काफी दिक्कत होगी तो हम लोग को। और साथ ही साथ ये हमारा प्लॉट है, तो प्लॉट में जो 120 फीट है तो उसमें से हम लोग का लेट से 50 फीट ऑलमोस्ट यूज होगा, तो 70 फीट या 70 फीट से थोड़ा सा कम ओके हम लोग का पीछे अभी भी अवेलेबल है।
तो उस स्पेस को यूज़ करने के लिए पीछे जाना भी इम्पोर्टेंट है, राइट? तो उसके लिए एक बैक डोर भी दिया गया है। सो आप कह सकते हो कि इस घर में ऑन टोटल 2 एंट्रेंस पॉइंट्स हैं। फर्स्ट जो है वो फ्रंट में है, सेकंड जो है हमारा बैक में है। साथ ही साथ इस घर का जो बोर्डिंग होगा या आपका वाटर इनलेट का जो होगा, वो हमारा यहाँ पे बैक में ही रहेगा, राइट? सो इस डोर से जाके 3-4 फीट दीवार से दूर हम लोग यहाँ पे सबमर्सिबल का काम करवाएँगे एंड जो सेप्टिक टैंक होगा वो स्टेयरकेस के नीचे हम लोग बना सकते हैं कन्वीनिएंटली। ओके। उसके बाद ताकि यहाँ पे क्लीन करने में भी सही रहेगा, हम लोग का जो सेप्टिक टैंक है वहाँ तक हम लोग का क्लीनिंग पाइप जो है पहुँचना भी चाहिए। ओके। ये हो गई 2 बातें। उसके बाद जो है कि वाटर टैंक का पोज़ीशन कहाँ पे रहेगा, तो वाटर टैंक का पोज़ीशन जो है वो नॉर्मली हम लोग का स्टेयरकेस का जो हेडरूम बनता है, उसके ऊपर रखना चाहिए क्योंकि जितना लेवल हाई रहेगा वाटर टैंक का, उतने ही अच्छे से वो जो वाटर है, हम लोग के पूरे घर में और पूरे पाइप्स में अच्छे से फ्लो कर पाएगा। तो वाटर टैंक को सबसे हाइट पे रखना चाहिए, जहाँ भी आपका हाइट जो है, अच्छा है आपकी बिल्डिंग में, ओके? तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। साथ ही साथ अब हम लोग बाकी चीज़ों को भी डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपका कोई क्वेश्चन है, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या कलीग के ये काम आ सकता है, तो उसके साथ इसे शेयर कर दीजिए और सोशल मीडिया पे डेफिनिटली इसे शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ चैनल पे नए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, अब मैं चलता हूँ आपको लेके बाकी ड्राइंग्स के बारे में। ओके, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं एंड बाकी ड्राइंग्स को भी एक बार नज़र मार लेते हैं या कि उसको थोड़ा-सा स्टडी कर लेते हैं। ये जो बिल्डिंग है वो होने वाली है हमारी 9 फीट हाई, तो इसलिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टेप्स हैं वो हमारे 18 हो जाते हैं, जिसमें कि राइज़र जो है वो 6 इंचेस का होगा, ट्रेड हमारा 10 इंचेस का होगा एंड टोटल जो लेंथ एंड ब्रेड्थ है वो स्टेयरकेस का वो होगा 10 फीट 2 इंच बाय 6 फीट 8 इंचेस का, जो कि आपको यहाँ पे मेंशन करने के लिए भी दिखा गया है। इसकी जो सिंगल जो स्टेप है उसका जो लेंथ होगा वो होगा 3 फीट 3 इंच, जो कि एक स्टैंडर्ड है एंड 3 फीट 6 इंच इसका लैंडिंग होगा। अगेन एक स्टैंडर्ड साइज वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो इस छोटे से स्पेस में हम लोगों ने कितनी खूबसूरती के साथ सब चीज़ों को प्लेस किया है वो आप अच्छे से देख सकते हो। और ऐसे ही आप अपने बिल्डिंग को प्लान करवाना चाहते हो तो आप मुझे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में है। इट्स 8433248864। आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलम्स को पोजीशन किया गया है, तो जहाँ-जहाँ भी इंटरसेक्शन पॉइंट्स है उसके अकॉर्डिंग एंड साथ ही साथ जो हम लोग के बेसिक थंब रूल्स है उन सारी चीज़ों को लाइक नोटिस करके यहाँ पे कॉलम को पोजीशन किया गया था। यहाँ पे जो कॉलम है वो स्टेयरकेस के चारों कॉर्नर पे भी होना चाहिए था, क्योंकि वही हम लोग का स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। लेकिन इस केस में पर्टिकुलरली इस केस में मैंने 1, 2 और 3 इन तीनों पॉइंट्स पे कॉलम्स को प्रोवाइड नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पे बजट का इश्यू है एंड हम लोग बहुत ज़्यादा बजट से डेविएट नहीं कर सकते हैं। सो कॉलम का जो लोड है वो पर्टिकुलरली सॉरी जो स्टेयरकेस का लोड है वो पर्टिकुलरली 1, 2 एंड 3 इस कॉलम पे जाएगा। इस कॉलम पे तो खैर उतना ज़्यादा लोड स्टेयरकेस के थ्रू काउंटर नहीं हो पाएगा। लेकिन मैंने इसके लिए क्या आइडिया निकाला है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम लोग का कॉलम नहीं प्लेस है, तो हम लोग का जो स्टेयरकेस है वो मेन बीम पे लैंड करना चाहिए था। उसके लिए क्या प्रोविज़न मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। तो मैंने यहाँ से भी एक बीम प्रोवाइड किया है, यहाँ से भी एक बीम प्रोवाइड किया है। अब जो मेन पोर्शन है कॉलम का वो हमारे मेन बीम्स पे ही लाई करेगा एंड सेकंड जो है कि हम लोग का लाइक बाकी का पोर्शन वो हमारे सेकेंडरी बीम पे भी लाई करेगा और उसके कारण जो होगा यहाँ पे भी एक स्लैब का पोर्शन जो है वो कास्ट हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी एक स्लैब का पोर्शन इजीली कास्ट हो सकता है। तो ये जो स्पेस है वो हमारे टॉप फ्लोर पे भी यूज हो जाएगा, जैसे कि आप रूफ बीम के केस में भी यहाँ पे देख सकते हो। साथ ही साथ बजट को कम करने के लिए मैंने और क्या किया है, जहां जहां वॉल्स हैं वहां पे तो बीम्स होने ही चाहिए। अब जहां ऊपर में की बात की जाए तो रूफ में हमारे पास यहाँ पे तो दो दुकानें नहीं रहेंगी, राइट? तो ये दोनों जो बीम है उसको हम लोग डिडक्ट कर सकते हैं, जो कि हमारा प्लिंथ लेवल पे था। ओके, तो इस तरीके से ये कंप्लीट प्लानिंग की गई है। तो बीम कॉलम लेआउट आपने देख लिया, रूफ बीम का लेआउट है, ये हमारा प्लिंथ बीम का लेआउट है, देन हमारे टाई बीम्स है। उसके बाद हमारे पास डायमेंशन लेआउट है एंड ये जो है हमारा एक्चुअल आर्किटेक्चरल का प्लान है। ओके, सो आई होप कि आपको ये सब कुछ अच्छा लगा होगा एंड आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक कर दिया होगा, नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, क्योंकि मेरे एफर्ट्स का वही रिवार्ड है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड इसे शेयर कीजिए जितना हो सके। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड मिलते हैं ऐसे ही किसी खूबसूरत प्लान के साथ किसी दूसरे वीडियो में। आपको अगर कोई पर्टिकुलर लाइक वीडियो चाहिए होगा या आप सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट है, आप पर्टिकुलर टॉपिक पे कुछ जानना चाहते हैं या फिर आप क्लाइंट हैं, तो आप मुझसे डायरेक्टली जो व्हाट्सएप पे भी बात कर सकते हैं। नंबर है 8433248864।
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।